वेलकम बैक व्यूवर्स इन एडवांस पीएचपी प्रोजेक्ट है। जैसा कि व्यूवर्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ पे डायनेमिक काउंटिंग लगाई है। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं अपने इस पेज को तो ये स्टार्ट से शुरू होगी और ये एंड तक जाएगी। डायनेमिकली यहाँ पे काउंटिंग हो रही है। जितनी भी पोस्ट चैट वगैरह रहेंगी हम यहाँ पे वो एडजस्ट की है, लेकिन एक एडमिन रजिस्टर की हमें अभी बाकी है, वो भी करेंगे। तो ये जो व्यूवर्स है एडमिन जो हमारा है तकरीबन जो है कंप्लीट हो चुका है। इसमें जस्ट थोड़ी सी चीज़ें हैं, चेंज पासवर्ड, चेंज ईमेल, लेकिन ये दोनों एडमिन के लिए हैं और ये एडमिन को रजिस्टर करना है हमने, ठीक है। तो अब हमने आना है एडमिन के ऊपर। मीन्स के जो एडमिन पैनल है ये हर बंदे के लिए नहीं है, जस्ट जो वेबसाइट का ओनर होता है उसके लिए होता है, या फिर जो बैकएंड पे लोग काम करते हैं उसके लिए होता है, ठीक है। तो फिर हम इसको बनाने के बाद मुकम्मल सिक्योर करते हैं, पासवर्ड वगैरह लगाते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड और यूज़र नेम के बगैर इसमें कोई भी एंटर नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एडमिन को पहले रजिस्टर करते हैं और उसके बाद फिर एडमिन लॉगिन करके इसमें आता है। तो अब हमने इसको बनाना है सिक्योर, जो कि वेबसाइट में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये होता है कि आप इसको सिक्योर करें पहले। तो यानी कोई भी बंदा आके अपने एडमिन पैनल में दाखिल ना हो सके, कोई भी हैकर आके आपका जो अटैक ना कर सके किसी भी किस्म का और आपका डाटा चुरा ना सके, ठीक है। तो हम सीखेंगे और बिल्कुल एक एडवांस लेवल में इसको सिक्योर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने एक एडमिन को रजिस्टर करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि admin.php का इसके पीछे पेज है। सबसे पहले मैं कंट्रोल एन करके उस पेज को ओपन करता हूँ, सॉरी एक न्यू पेज लेके उसको सेव करता हूँ, admin.php, ठीक है। इस admin.php में आके आपने इस इंडेक्स में आए, कॉपी करें, पेस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ वो हमारे पास काउंटिंग वगैरह आएगी ये वाली, तो इसको पहले तो जनाब यहाँ से मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। अनवांटेड जो हमारे पास चीज़ें हैं उनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, आ जाएं जनाब यहाँ पर और यहाँ से इस चीज़ को हटाएं आप, और जी बिल्कुल यहाँ से इसको भी हटा दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले कॉलम की डिफ ख़त्म होगी और दो नीचे हैं रो ओ की, और ये चला के, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एडमिन को रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डिफ लगाऊंगा और उसमें एक मज़ीद क्लास बनाएंगे हम, कॉल एमडी लेंगे हम इसमें जस्ट 4 एंड कॉल एमडी ऑफसेट हम यहाँ पे देंगे 3 का, ठीक है। तो ये ठीक हो गया। अब हम आते हैं और एक मज़ीद डिफ बनाएंगे, इसमें एक क्लास बनाएंगे पैनल, और पैनल डी क्लास बनाएंगे हम पैनल रिस्पॉन्सिव, ठीक है, रिस्पॉन्सिव। उसके बाद फिर आते हैं, फिर एक डी क्लास लगाएंगे, उसमें हम एक पैनल, तो पैनल लेंगे हम सक्सेस का, फिर एक डी लगाएंगे और इसमें हम एक क्लास बनाएंगे, सॉरी पैनल हेडिंग, उसमें एक हम सेंटर का टैग, उसमें फिर एक H5 एंड एडमिन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल, सबसे पहले इसका हम फॉन्ट रखेंगे बोल्ड और फॉन्ट फैमिली ये होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिव हेडिंग ख़त्म होगी और यहाँ पर मैं एक मज़ीद डिव लगाऊंगा और इसमें मैं एक क्लास बनाऊंगा एडमिन मैसेज के नाम से, जहाँ पे हम मैसेज वगैरह रिसीव करेंगे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं और इसमें हम आके फिर एक डिव बनाते हैं, इसमें एक क्लास बनाएंगे, पैनल की हम उसमें आ जाएंगे
बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे लेट के मैं अगर कुछ टाइप करूँ तो मैं देखता हूँ किस तरह से ये नज़र आ रहा है। तो ये ठीक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं स्टाइल करूँ और मैं इसको मार्जिन तो टॉप से 100 पिक्सल, यानी मैं इसको सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, तो ठीक है जनाब, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा 50 पिक्सल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले एक फॉर्म का टैग लगेगा, फॉर्म टैग, और उसकी एक आईडी होगी रीसेट, और उसका जो बस एक आईडी होगी, और उसमें एक डिव बनेगी क्लास फॉर्म ग्रुप, उसमें आ जाए, और इनपुट टाइप लेनी है हमने टेक्स्ट, बल्कि ईमेल, नेम भी उसका होगा ईमेल, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आईडी भी ईमेल, प्लेस होल्डर्स, एंटर, एंटर ईमेल, एंड उसके बाद क्लास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी एक हमने चीज़ मज़ीद लेनी है, उसका नेम, ठीक है। उसका नेम टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम, नेम, एडमिन नेम, ठीक है। यानी यहाँ पे नेम भी लेंगे जो डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पर टॉप के ऊपर, यहाँ पर, एंड फिर आ जाए आप यहाँ पर, और इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, इसके बाद वो अपना पासवर्ड देगा, और आईडी होगी इसकी पासवर्ड, ठीक है। प्लेस होल्डर, पासवर्ड, उसके बाद आप जनाब फिर आ जाएं यहाँ पर, और इसको फिर से यहाँ पे पेस्ट करें, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, नेम इज इक्वल टू बटन, आईडी इज इक्वल टू BTN, इसकी वैल्यू भी नहीं होगी, इसका ये भी ख़त्म करते हैं, क्लास इसकी बनेगी फॉर्म कंट्रोल, उसके बाद BTN, और BTN लेंगे हम सक्सेस, ठीक है। एंड स्टाइल करेंगे, उसकी विड्थ रखेंगे 100 पिक्सल, और वैल्यू होगी रजिस्टर। तो इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। और अगर मैं ऐसा करूं कि इसकी आउटलाइन में कर देता हूँ नन, ठीक है। तो अभी ठीक है, यानी एक क्लिक होने पे इसके बॉर्डर ब्लू कलर में नज़र आ रहे थे, वो मैंने ख़त्म किए हैं, ठीक है। तो एडमिन नेम, इंटर ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे एडमिन डाल के रजिस्टर करेगा। तो ये हो गया, नीचे आ जाते हैं और थोड़ी सी पहले तो अजैक्स करेंगे, लेकिन अजैक्स भी बाद में। सबसे पहले तो इसके लिए एक एडमिन का टेबल होगा हमारी डेटाबेस में, जहाँ पे जाके स्टोर होंगे। तो सबसे पहले तो एक एडमिन का टेबल बनाना पड़ेगा हमें। तो क्रिएट अ टेबल एडमिन के नाम से एक, और उसमें रो हमें एक आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड 4 फील्ड, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आएगी आईडी, सेकंड में आएगा नेम, यहाँ पे आएगा ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ पे आईडी इंटीजर में होगी, नेम varchar में होगा, ईमेल भी varchar, यानी वेरियस करैक्टर, और ये भी वेरियस करैक्टर, ठीक है।
ये लेट के 250 और 250 250 1000 ऑटो इंक्रीमेंट, गो एंड सेव। और हमारा ये एडमिन का जो टेबल है ये बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो अब आके हम इसमें थोड़ी सी अजैक्स यूज़ कर लेते हैं, यानी हम अजैक्स के थ्रू इसको सबमिट करेंगे तो हमें उसकी रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगी, यानी जनरेट करना पड़ेगी। तो कुछ चीज़ मुश्किल नहीं है, हम ऑलरेडी बहुत सीख चुके हैं, काफ़ी अजैक्स को सीख चुके हैं, तो आई थिंक अब आपको मसला नहीं होगा। डॉट रेडी, उस वक्त आप एक फंक्शन को चलाएं जनाब। फंक्शन में क्या होगा, डॉलर एक हमने कहना है कि जनाब एक आईडी है, सॉरी एक आईडी है ptn के नाम से, उसको जब उसके ऊपर क्लिक हो तो उस वक्त आप फिर एक फंक्शन को चलाओ, और वो फंक्शन क्या होगा, उसमें हम कहते हैं कि एक आप वेरिएबल बनाओ आईडी के नाम से, और डॉलर एक आईडी पड़ी हुई है हमारे पास, सॉरी नेम के नाम से बनाएंगे। एक हमारे पास आईडी पड़ी हुई है नेम के, और डॉट वैल उसकी वैल्यू उठाओ और यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि एक जो है और हमारे पास आईडी पड़ी हुई है, सॉरी ये आईडी है, इसको डॉलर मैंने लगाया हुआ है, एक आईडी है मेरे पास पड़ी हुई है ईमेल के नाम से, उसको उठाओ और ईमेल में स्टोर कर दें। और जो थर्ड हमारे पास आईडी है पासवर्ड की, वो उठाएं और इस पासवर्ड में स्टोर कर दें। दैट्स इट। अब अजैक्स की जो है रिक्वेस्ट वो हमने बनानी है, यहाँ पे आएंगे तो वेरी इजी। यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप बनाते हैं कि टाइप आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं, तो टाइप आप गेट या पोस्ट यूज़ करते हैं, तो जो पोस्ट होती है ये ज़्यादा सिक्योर होती है, तो आप ये यूज़ करें। इसके पीछे हम यूआरएल बताएंगे कि जो इस पेज किस पेज के ऊपर इसका एक्शन होगा, तो admin _ ajax.php लेट ये पेज है हमारा होगा। उसके बाद हम बताते हैं कि जनाब डाटा कहाँ से आएगा। डाटा मैं सबसे पहले कहता हूँ कि एक नेम का न्यू वेरिएबल बनाओ, उसमें जो ऊपर यहाँ से नेम में जो वैल्यू आ रही है वो स्टोर करा दो। उसके बाद मैं कहता हूँ ईमेल का एक न्यू बनाओ, और ऊपर ईमेल का एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू इसमें स्टोर कराओ। उसके बाद मैं पासवर्ड बोलता हूँ कि जनाब पासवर्ड के साथ ऐसा ही करो। ठीक है, तो ये मैंने स्टोर करा दी। उसके बाद अगर ये सक्सेस हो जाता है तो उस वक्त आप एक फंक्शन को चला दें। ठीक है, और फंक्शन का कोई नेम भी हमने रखना होता है, तो लटके मैं मैसेज रख लेता हूँ। तो यहाँ पे डॉलर एंड ऊपर जो हमने एक आईडी बनाई थी एडमिन मैसेज के नाम से आई थिंक बनाई थी, उसको मैंने कहा आप सिलेक्ट करें .html, और यहाँ पे फंक्शन का नेम जो हमने यहाँ पे लिखा है वो लिखते हैं। दैट्स इट। ये थी अजैक्स जो हमने यूज़ की, और मैं ऊपर एक दफ़ा नेम कंफर्म करना चाहता हूँ एडमिन मैसेज। ठीक है, तो एक न्यू पेज अब बनाते हैं एडमिन अजैक्स, जहाँ पे हम अजैक्स को यूज़ करते हुए ये काम करेंगे। Ctrl+S करके सेव करेंगे और इस पेज पे आ जाएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे आके PHP को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपने अपना डाटाबेस का जो कनेक्शन है वो इंक्लूड करना है, connection.php। ठीक है, और नीचे फिर आपने दूसरा काम करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी होती जा रही है।